तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट के बारे में जो आज के दिन हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिली है। तो आज गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट हमको यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला है और इस अनाउंसमेंट के बाद डेफिनेटली एक इंडस्ट्री को यहाँ पर बड़ा फ़ायदा होने वाला है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को यहाँ पर बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो क्या है ये खबर? पूरा एनालाइज़ करेंगे, पूरा समझने की कोशिश करेंगे। कौन सी इंडस्ट्री है जिसको फ़ायदा होगा वो हम देखने वाले हैं और यहाँ पर 2 कंपनीज़ बिग बेनिफिशियरी बनती हुई नज़र आ सकती हैं, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको खबर पे यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के दिन की ये जो है लेटेस्ट अपडेट हमको देखने को मिल रही है। इंडिया इम्पोजेस कर्ब्स ऑन इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड कंप्यूटर्स। तो जी हाँ, तो यहाँ पर इंडिया ने कंप्लीट बैन लगा दिया है। जो लैपटॉप, टैबलेट्स एंड कंप्यूटर्स इंपोर्ट हो रहे थे उसको यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और ये बड़ी खबर क्यों है? क्योंकि देखिए, इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया का जो मार्केट है इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। चाइना से काफ़ी बड़ा इम्पोर्ट हमको इन प्रोडक्ट्स का होता हुआ देखने को मिलता है और यहाँ पर बेसिकली इस पे बैन लगाने की वजह से जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, जो ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको बड़ा फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। तो डेफ़िनेटली जो कंपनीज़ यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है लैपटॉप, टैबलेट्स एंड कंप्यूटर्स की, उनको बड़ा फ़ायदा यहाँ पर हमको होता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर इस खबर के बाद आज के दिन आप देखेंगे तो कुछ कंपनीज हमको तेजी से भागती हुई भी देखने को मिली है। तो इसमें पहला नाम यहाँ पर आता है दोस्तों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अब ये कंपनी हम सभी को पता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ये बनाती है, जिसमें टीवी, एलईडीज, स्मार्ट टीवीज वगैरह आते हैं। होम अप्लाइंसेस में वॉशिंग मशीन ये कंपनी बनाती है। लाइटिंग प्रोडक्ट्स में एलईडी बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स ये कंपनी बनाती है। लेकिन जो इसके इमर्जिंग सेगमेंट्स हैं वो हैं दोस्तों, देखिए, मोबाइल फ़ोन्स एंड ईएमएस सेगमेंट, साथ ही साथ यहाँ पर आईटी एंड हार्डवेयर सेगमेंट। अब आईटी हार्डवेयर सेगमेंट में फॉल करते हैं इनके लैपटॉप, टैबलेट्स और ये दूसरे कंप्यूटर वगैरह, मॉनिटर्स वगैरह प्रोडक्ट। तो इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर इम्पोर्ट बैन हो गया है तो यहाँ पर डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को बड़े ऑर्डर्स अभी मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम दी बिग जायंट कंपनीज। अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल्स हम सभी को पता है, काफ़ी ज़बरदस्त है। डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो कंपनी, अच्छा जनरेट करती है। अभी रिजल्ट भी आए, रिजल्ट भी यहाँ पर हमको डिसेंट आते हुए देखने को मिले। हालांकि बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग रिजल्ट नहीं थे जिस प्रकार के वैल्यूएशन है, लेकिन डिसेंट रिजल्ट हमको यहाँ पर आते हुए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर हम सभी को पता है, डिक्सन ऑलरेडी एसर के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट कर चुका है। 5 लाख यूनिट्स एनुअली ये मैन्युफैक्चर करने वाले हैं एसर के लिए। साथ ही साथ डेल के लिए ये ऑलरेडी मॉनिटर बनाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ टैबलेट्स ये लेनोवो के लिए ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ऑलरेडी इनके पास बड़े कस्टमर्स हैं, सिर्फ लैपटॉप में ही नहीं। अगर मैं बात करूँ तो मोबाइल फ़ोन्स में भी देखिए, मोटरोला, सैमसंग, शाओमी, जियो के लिए ऑलरेडी ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इस खबर के बाद यहाँ पर डेफिनेटली इनको फ़ायदा होने वाला है। और जैसे कि मैंने बोला कि ऑलरेडी ये 5 लाख लैपटॉप्स एनुअली मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। एसर के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, तो और भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो डिक्सन यहाँ पर एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। फ्यूचर की बात की जाए तो देखिए, लैपटॉप एंड टैबलेट सेगमेंट की ग्रोथ यहाँ पर एज पर रिपोर्ट्स, एज पर सर्वे बताया जा रहा है कि 8% हमको अगले आने वाले 5-6 सालों में सीएजीआर बेसिस पे होती हुई देखने को मिल सकती है। मोबाइल फ़ोन और ईएमएस की ग्रोथ तो और भी हाई डबल डिजिट्स में है। तो डिक्सन यहाँ पर एक प्योर बेनिफिशियरी हो सकता है आगे आने वाले समय में। तो इसलिए डिक्सन को डेफिनेटली आपको अपने डार पे रखना चाहिए और यहाँ पर इन लेवल्स पे इसको बाय किया जा सकता है फॉर दी लॉन्ग टर्म। ओनली लॉन्ग टर्म यहाँ पर विजन होना चाहिए, एटलीस्ट 5 साल का, करीब करीब 3 से 5 साल का विजन यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपका 1 साल का विजन है तो मेरे ख्याल से डिक्सन को अवॉइड आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और इतने हाई वैल्यूएशंस पे ग्रोथ अगर म्यूट हो गई इसकी, तो भैया यहाँ पर स्टॉक में फिर या तो टाइम करेक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा या फिर प्राइस करेक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए ग्रोथ आना ज़रूरी है। ग्रोथ नहीं आएगी तो फिर लफड़ा हो सकता है, जैसा कि हमने पहले भी कई बार ऑब्जर्व किया है कि 100 के पी पे, 200 के पी पे, 150 के पी पे स्टॉक चल रहा है और वहाँ पर ग्रोथ नहीं आई 40-50%, तो फिर स्टॉक में जो रैली होती है फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क ज़रूर है वैल्यूएशन का, तो वो एक रिस्क ज़रूर है। तो इसलिए यहाँ पर आपको अलोकेशन के साथ उस रिस्क को मिटिगेट करना है। अलोकेशन यहाँ पर 10-20% का नहीं रखना है। मेरे ख्याल से 5% अलोकेशन यहाँ पर बहुत है, वो भी आप स्टैगर्ड वे में यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। तो डिक्सन डेफिनेटली काफ़ी टाइम से देखिए टाइम कंसोलिडेशन में है। जैसा मैंने कहा कि जब हाई पी हो जाता है तो ग्रोथ आना थोड़ी सी मुश्किल होती है स्टॉक के प्राइस में। जब तक यहाँ पर 40-50% की ग्रोथ
डिक्सन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम डिक्सन से वो नहीं आएगी, तो फिर थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है। तो इस बार भी आप रेवेन्यू देखिए मात्र 14% से ग्रो हुआ है। ईपीएस आई थिंक 40% के आसपास ग्रो हुआ है। तो ये जो ग्रोथ है कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, तभी अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा। इसलिए अपने एलोकेशन को धीरे धीरे यहाँ पर आप स्टैगर्ड वे में एलोकेशन को यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, स्टैगर्ड वे में यहाँ पर बाय कर सकते हैं। एलोकेशन को आप यहाँ पर इन चेक रख सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क है वैल्यूएशन का। अदरवाइज डिक्सन एज ए कंपनी, एज ए अगर मैं थीम की बात करूँ तो मोबाइल फ़ोन ईएमएस थीम बहुत ज़बरदस्त ग्रोइंग थीम है। आईटी हार्डवेयर की जो थीम है वो बहुत ज़बरदस्त ग्रोइंग थीम है। साथ ही साथ ये वियरेबल्स एंड हियरेबल्स में है। टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में राउटर्स वगैरह अभी इन्होंने आई थिंक एक कंपनी के साथ भी यहाँ पर टाई अप किया था, ठीक है। जॉइंट वेंचर है टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में। एसी पीसीबीज अभी बनाने वाले हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, एसी के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपनी बनाने वाली है, जहाँ पर इन्होंने रेक्सैम के साथ बेसिकली यहाँ पर एग्रीमेंट किया है। तो यहाँ पर ये सारे इनके ग्रोइंग सेगमेंट है, इमर्जिंग सेगमेंट्स है। तो आने वाले समय में डिक्सन डेफिनेटली ग्रो होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमको वैल्यूएशन का भी जो रिस्क है उसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कंपनी है तो यहाँ पर ऑप्टिमस इंफ्राकॉम। अब ये दूसरी कंपनी है जो आज के दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज, मतलब 11% अप हमको देखने को मिला। डिक्सन आई थिंक 7-8% अप था और ये यहाँ पर 10% अप था। मात्र 2000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। वर्चुअली यहाँ पर कंपनी डेट फ्री नज़र आती है। प्रमोटर होल्डिंग 75% के आसपास है। प्लेजिंग कुछ नहीं है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर पॉजिटिव है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी यहाँ पर दे रही है। तो इंडस्ट्री के पी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता है। तो वैल्यूएशन वाइज डिक्सन के कंपैरिजन में ऑप्टिमस इंफ्राकॉम डेफिनेटली काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। हालांकि फंडामेंटल डिक्सन के बहुत बेहतरीन है ऑप्टिमस से, लेकिन ऑप्टिमस भी यहाँ पर एक बेनिफिशियरी होने वाला है। क्यों होने वाला है बेनिफिशियरी? क्योंकि ये कंपनी पे अगर मैं बात करूँ तो लैपटॉप्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ ही साथ टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, हाई एंड टेलीकॉम बोर्ड्स, हियरेबल एंड वियरेबल्स, एंड साथ ही साथ स्मार्टफोन्स भी यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये कंपनी भी यहाँ पर बेनिफिशियरी हो सकती है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए शाओमी के साथ इन्होंने ऑलरेडी ऑडियो प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर पार्टनरशिप की है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑडियो प्रोडक्ट्स लोकली। तो शाओमी ऑलरेडी डिक्सन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्टिमस के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इनके कुछ डिस्कशन ऐसे हैं लैपटॉप्स के लिए जो ऑलरेडी इनके चल रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी इन डिस्कशन फेज। तो ये कंपनी भी अच्छी नज़र आ रही है। हालांकि फंडामेंटल्स थोड़े से अभी इसके इतने बेहतरीन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो ग्रोथ यहाँ पर सेल्स ग्रोथ इनकंसिस्टेंट है। प्रॉफिट ग्रोथ ज़रूर इन यहाँ पर है, लेकिन वो भी इनकंसिस्टेंट है। और आरओई यहाँ पर थोड़ा सा कम नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर ये कंपनी की मैं अगर पास्ट की थोड़ी बात करूँ तो देखिए ये ब्लैकबेरी के फ़ोन्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता था, और यहाँ पर ब्लैकबेरी इसका एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप थी ब्लैकबेरी के साथ। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इनका आता था, लेकिन ब्लैकबेरी का धंधा अभी बंद है। तो यहाँ पर इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर ये अब दूसरी कंपनीज के साथ टाई अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए माइक्रोमैक्स, वन प्लस, एचटीसी और भी सारे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ ये अभी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप विस्ट्रॉन के साथ इन्होंने की है, और इन मोबाइल्स के साथ ये यहाँ पर इनको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ऑप्टिमस इंफ्रा को और आप रीड कर सकते हैं। तो ये कंपनी थोड़ी सी टर्न अराउंड स्टोरी साबित हो सकती है। इसको और ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की, रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा कंसोल्ट, मतलब अभी आप देखेंगे तो ग्रोथ नहीं है। ये स्टॉक 2018 से उन्हीं लेवल्स पे है, और अभी हमको उन्हीं लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। तो इसको आप रीड कर सकते हैं। ऑप्टिमस इंफ्रा भी एक अच्छी कंपनी नज़र आ रही है, क्योंकि जिन सेगमेंट्स को ये केटर कर रही है वो हाई ग्रोथ सेगमेंट्स हैं, हाई ग्रोथ यहाँ पर थीम्स हैं, तो उनको ये केटर कर रहे हैं। तो ऑप्टिमस इंफ्रा एंड डिक्सन टेक्नोलॉजीज दो कंपनी हैं जो इस सेगमेंट की यहाँ पर बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपका क्या थॉट प्रोसेस है यहाँ पर मोबाइल ईएमएस थीम को लेकर, साथ ही साथ आईटी एंड हार्डवेयर थीम को लेकर। और साथ ही साथ मैं आपको पहले भी एक बार कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर पीएलआई बेनिफिट्स का बड़ा फायदा इन कंपनीज को होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम को रिवाइज भी किया था। आई थिंक 7,500 करोड़ के जो इंसेंटिव थे उसको बढ़ाकर 17,500 करोड़ यहाँ पर कर दिए हैं, जो कि अगले 5-6 साल में यहाँ पर जो है उसका बेनिफिट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो पीएलआई बेनिफिट यहाँ पर बड़ा है डिक्सन जैसी कंपनीज को, ऑप्टिमस जैसी कंपनीज को, बाकी जो ईएमएस कंपनीज हैं उनको। तो ये भी एक बड़ा यहाँ पर जो मेक इन इंडिया की थीम है, यहाँ पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की जो थीम है, वो यहाँ पर बेसिकली डेफिनेटली जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए पसंद आया तो, और आपका जो ओपिनियन है ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।